हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? झकास। बढ़िया होंगे, अच्छे से घर पर होंगे। प्लीज़ घर पर रहिए, बाहर मत निकलिए, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है। कोविड की वजह से आज हमारी सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो चुकी हैं। एजुकेशन एरिया तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में आई है। इसलिए हम आपसे आपसे हम ऑनलाइन जुड़ चुके हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको जल्द एवरी वीडियोज़ आपको जल्दी जल्दी मिलने वाला है। क्योंकि मैं बोलूँगा तो एक एक चीज़ आपको समय शेड्यूल से अनुसार मिल जाएगा। 9th से लेकर 12th तक की एक एक वीडियोज़ मिलेंगी, और तीनों अलग अलग सब्जेक्ट्स का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का। तो ये पहला वीडियो जो आपका अपलोडेड होने जा रहा है वो इस चैनल पर, वो आपको 9th क्लास की केमिस्ट्री है। इसके इसके चंद घंटों बाद आपको आपको 10 क्लास की केमिस्ट्रीज मिलेंगी इसी चैनल पर, राइट। देन आफ्टर आपको 11th और 12th का जो कॉन्सेप्ट मिलेगा वो दूसरे वाले हमारे चैनल पर मिलेगा, यानी कि ग्लोबल स्मार्ट क्लासेस पर मिलेगा, राइट। वहाँ वाले बच्चे 11th 12th उससे जाके कर सकते हैं। फिलहाल 9th 10th के बच्चे यहाँ से हमसे जुड़ जाएं, है ना। और कुछ चंद बातें जो जल्दी से मैं आपसे करूँगा, उसके बाद मैं क्लासेस को स्टार्ट करूँगा, राइट। शेड्यूल मैंने बता दिया कि कौन कौन से सारी चीज़ें मिलेगी। हाँ, आपकी कोई पार्टिकुलर इच्छा है कि सर किसी इस सब्जेक्ट का, या तो सॉरी सब्जेक्ट नहीं, इस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में इस चैप्टर्स का वीडियो बना दीजिए, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। जल्दी से कमेंट कीजिए, मुझे पता चल जाएगा कि आपको चाहिए क्या। उसी अनुसार उसी डायरेक्शन में मैं काम करना पसंद करूँगा। तो बिना समय गवाए जल्दी से शुरू करते हैं और आज की टॉपिक को। मैंने पिछले वीडियोस में डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी को बारे में बहुत ही ब्रीफली से बताया था कि डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी क्या कहता है। आपके दिमाग में भी होगा अगर आप 9th क्लास के बच्चे हैं या 11th क्लास के बच्चे हैं। डाल्टन्स ने कहा था, जॉन डाल्टन ने कहा था कि पदार्थ के सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु जो कि हैं डिविजिबल नहीं है, राइट। ये तो क्लियर है। सभी परमाणु जो होते हैं अगर किसी पदार्थ में लिया जाए तो वो एक अनुपात में रहना पसंद करते हैं। 1:1 में, 2:2 में, 3:2 में एक अनुपात होता है, निश्चित अनुपात होता है। सभी परमाणुओं के द्रव्यमान जो होते हैं वो सेम होते हैं। सभी परमाणु के द्रव्यमान अलग अलग नहीं हो सकते हैं। अगर वो दो अलग अलग तत्व के हो तभी ऐसा हो सकता है। एक ही तरह के परमाणु जो कि है अलग अलग द्रव्यमान के नहीं हो सकते हैं। अलग अलग आपको द्रव्यमान सेम होता है सबका। और धीरे बहुत सारे उनमें कॉन्सेप्ट दिया गया जॉन डाल्टन ने। इसके पीछे वाले वीडियोज में मैंने आपको क्लियर करके बता दिया था। आज मैं उसी टॉपिक को रिवाइंड नहीं कर रहा हूँ, मैं उस टॉपिक से आगे की टॉपिक बता रहा हूँ, यानी उनके दोस्त पर चर्चा करूँगा कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोस्त क्या थे। दोस्त यानी डिमेरिट्स डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के डिमेरिट्स यानी दोस्त की चर्चा कर रहे हैं हम कि उनके क्या दोस्त हैं। तो डिमेरिट्स ध्यान से समझते हैं, डिमेरिट्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा था कि किसी भी परमाणु अगर किसी एक तत्व के अगर परमाणु लिया जाए तो सारे परमाणु के जो भार होते हैं वो सेम होते हैं। उन्होंने कहा था कि हमेशा वेट जो होगा वो सेम ही होगा, अलग अलग नहीं हो सकता है। लेकिन समय आया तो वो अनडिवाइड हो गया। इस टॉपिक को थोड़ा सा रोकते हैं, और इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और है। उन्होंने कहा था कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, परमाणु अविभाज्य है। उन्होंने ऐसा कहा था। लेकिन समय बीता तो परमाणु का यानी कॉन्सेप्ट नंबर 1 को अगर देखा जाए तो परमाणु डिविजिबल नहीं था, बट परमाणु समय रहते अपने 3 मौलिक कण में डिवाइडेड हुआ, जिसमें पहला इलेक्ट्रॉन का नाम आया, दूसरा प्रोटॉन का नाम आया, और तीसरा न्यूट्रॉन का नाम आया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जे थॉमसन, ई गोल्डस्टीन एंड जेम्स चैडविक, तीनों के अलग अलग खोज करता, तीनों अलग अलग टाइमिंग में खोज हुई थी। वैसे परमाणु के 22 मौलिक कण होते हैं, लेकिन आपको पढ़ना 3 है, राइट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो परमाणु के बारे में आपने सीखा। कुछ समय बाद इन्होंने डिफाइन किया। डिफेक्ट नंबर 2, जॉन डाल्टन का कहना था कि एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं भार उनके सेम नहीं हो सकते, लेकिन भार अलग अलग आया। कैसे? अगर हम एक ही तत्व कार्बन की बात करें या हाइड्रोजन की बात करें और या तो क्लोरीन की बात करें,
हम 3 अलग अलग टाइप के हम तत्व का एग्जाम्पल हैं। कार्बन का C होता है, हाइड्रोजन का H होता है, क्लोरीन का Cl होता है। सर जी बहुत ही ब्रीफली नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, आपके बोर्ड लेवल से भी हाई लेवल का है, इसलिए बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि जब तक देखिएगा नहीं तब तक कुछ समझिएगा नहीं, क्योंकि 2 मिनट वीडियो देखने से आपको कुछ बड़ा ज्ञानी आप नहीं बन जाइएगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बना रहना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, राइट। कार्बन के 2 अगर बात की जाए इसके, हाँ तो सर बोलिए कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि परमाणु भार जो कि होते हैं अलग अलग होता है। एटॉमिक मास लिख दूँ चलेगा, एटॉमिक मास जो होता है डिफरेंट होता है ऑफ सेम एटम्स के, एक ही एटम्स का जो कि परमाणु मास डिफरेंट होता है। कार्बन के ही 2 हैं, कैसे? कार्बन के एक यहाँ हम ले लेते हैं तो C14 और 6 होता है, C12 और 6 होता है। देखिए एक कार्बन के 2 बाल बच्चा आ गया। हाइड्रोजन के 3 होते हैं, क्या क्या? 2 1 हाइड्रोजन, 3 1 और होता है 1 1 3 है। और क्लोरीन के तो महारत हैं, इसके भी 3 होते हैं बट 2 डिफाइन कर देता हूँ, C3570, C3470 ये भी होता है, 35 भी और 34 भी। तो ये है क्या? व्हाट इज दिस? ये आपको नीचे वाले पार्ट्स को परमाणु संख्या कहा जाता है, परमाणु संख्या, और ऊपर वाले पार्ट्स को परमाणु भार कहा जाता है, परमाणु भार कहा जाता है, राइट। इसको हम A से सिंबल से डिनोट्स करते हैं और इसको हम Z सिंबल से डिनोट्स करते हैं, यानी कि Z जो होता है परमाणु संख्या होते हैं और A जो होता है परमाणु भार होते हैं। हम इसलिए लिखते हैं ताकि आपको याद हो जाए, आपको दिमाग में सेट हो जाए और कभी भूले ना, राइट। सबका अलग अलग नाम भी है, बहुत सारे नाम आप सर्च भी कर सकते हैं। इसको हाइड्रोजन का प्लूटोनियम, डायट्रियम होता है, अलग अलग नाम है सबके। तो आप ध्यान से देखने से आपको पता चला कि सबके परमाणु संख्या नीचे वाला जो कि सेम है, ऊपर वाला अलग अलग है, यानी कि भार अलग अलग होता है। इसको हम समास्थनिक बोलते हैं, समास्थनिक बोलते हैं। क्या नाम है? समास्थनिक बोलते हैं, राइट। आइसोटॉप्स के नाम से जाना जाता है, आइसोटॉप्स इसको बोलते हैं, वो आपको याद रखना है, ठीक है। यानी समास्थनिक का डेफिनेशन आपको अगर जाएगा तो किस तरीके से जा सकता है कि जिसके परमाणु संख्या सेम होते हैं बट परमाणु भार अलग होते हैं, वो आपको समास्थनिक के कैटेगरीज में आता है। तो डॉल्टन के 2 परमाणु सिद्धांत दोस्त तो आपने देखा, एक A देखा और एक A देखा कि अलग अलग होता है। नोट डाउन करनी है तो कर सकते हैं, मैं इसको जल्दी से वीडियो रोक के नोट डाउन कीजिए, राइट, क्योंकि मैं इसे मिटा रहा हूँ, मेरे पास समय बहुत कम है। तो आगे बढ़ते हैं, 2 तो हो गया, याद रखेंगे। दूसरा पर चर्चा, तीसरा पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि परमाणु जो कि है, अगर परमाणु की अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे भी है कि सिर्फ परमाणु भार ही अलग नहीं होते हैं किन्हीं का परमाणु। उन्होंने ये भी कहा था कि कभी भी 2 अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के भार सेम नहीं हो सकते, हमेशा 2 अलग अलग तत्व के परमाणुओं के भार डिफरेंट ही होंगे, यानी अलग अलग होंगे। लेकिन अगर बात की जाए कैल्शियम की और हम बात करते हैं आर्गन की, तो इसके परमाणु भार 40 और 20 माना जाता है, इनके 39.99 माना जाता है, लेकिन मैं इसको 40 एवरेज में ले सकता हूँ। तो आपको क्या पता चला कि दोनों अलग अलग तत्व के परमाणु हैं बट दोनों के भार जो हैं वो बिल्कुल सेम हैं। ये दोनों का A ही माना जा सकता है, दोनों का सेम है। ऐसे परमाणु को हम समभारिक बोलते हैं, समभारिक कहा जाता है। आइसोबार्स बोला जाता है इंग्लिश में इसे, आप याद रखिएगा। तो तीसरा इनका जो आया, जो डिमेरिट्स आया, जो परमाणु सिद्धांत के दोष के तीसरा टर्म्स मैंने डिफाइन कर दिया कि कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिसके परमाणु संख्या तो सेम होते हैं बट परमाणु भार अलग अलग होते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया, मैंने आपको डीपली से समझा दिया। नाउ और एक कॉन्सेप्ट और है जो कि 4th नंबर में इसको डिफाइन कर देता हूँ, आपको 4th कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे कार्बन के बहुत सारे अपरूप होते हैं, अपरूप समझते हैं? अपरूप किसके? कार्बन की मैं बात कर लेता हूँ। कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो जरा मैं भी देख लूँगा आपको कितना आता है। नंबर फर्स्ट, कार्बन के जो अपरूप होते हैं वो होते हैं आपको कौन से अपरूप? नंबर 1 हीरा के नाम सुने होंगे, ग्रेफाइट का नाम सुने होंगे, और तीसरा जो कि है बल्क
बकमिंस्टर फुलेरिन है। बकमिंस्टर फुलेरिन का कॉन्सेप्ट आता है जो कार्बन के C60 अणु से बनता है, और ये दोनों तो आपको दिखने को मिले कार्बन। तो अपरूप वैसे पदार्थ को कहते हैं जो किसी पार्टिकुलर तत्वों से बनते हैं, किसी तत्व के गुण उसमें पाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं अपरूप। तो उस समय की बात करता हूँ जिसमें डाल्टन ने अपना सिद्धांत प्रतिपादन कर रहा था, तो उस समय इन सबों में अंतर डिफरेंस नहीं पता कर पाए वो अपने सिद्धांत से, तो इनका भी एक और डिमेरिट्स पता चला इससे। तो आपने तो बहुत ब्रीफली समझा कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोष क्या होते हैं। अब हम इससे आगे की कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है, जल्दी से तो देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। नेक्स्ट, सिद्धांत के कुछ गुण भी थे। इनके सिद्धांत आने से आप ये भी बोलोगे सर कि क्या इनके दोष ही सिर्फ थे कि इनके सिद्धांत से कुछ फायदा भी हुआ? तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से बहुत सारे फायदे हुए केमिस्ट्री में। सबसे बड़ी बात कि केमिस्ट्री का नींव रखाया डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से ही, क्योंकि इनके सिद्धांत से निश्चित अनुपात का नियम, पदार्थ की अनस्वरता का नियम, बहुत सारे नियमों का प्रतिपादन हो पाया। अगर वो ना होता तो बहुत सारे नियम नहीं आते, अगर नियम नहीं आते तो हमारे पास केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस नहीं आ पाता। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि डाल्टन का बहुत बड़ा योगदान रहा है केमिस्ट्री को आगे डिफाइन करने में। यस, दिस इज पॉसिबल, राइट। तो हम अब ये जानते हैं कि इनके विशेषताएं क्या हैं, परमाणु सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं। तो अगर विशेषताएं की अगर बात की जाए कि इनकी विशेषताएं, यानी कि टॉपिक नेक्स्ट आगे बढ़ेगा, तो डाल्टन की परमाणु सिद्धांत की विशेषताएं को जरा ध्यान से अगर देखा जाए तो क्या है इनकी विशेषताएं, वो देख लेते हैं। तो इनकी विशेषताएं अगर पहली बार चर्चा की जाए तो जरा ध्यान से देखिएगा कि किसी भी तत्व के अगर सारे परमाणुओं की बात की जाए तो सदृश होते हैं। सदृश एक हिंदी में कॉन्सेप्ट आता है, इसका मीनिंग्स क्या होता है वो हम आपको समझाते हैं। सदृश तलव्य सा होते हैं तरह सदृश में, तो सदृश मतलब होता है सेम, एक ही तरह के दिखना, यानी सेम दिखना। आप किसी भी पार्टिकुलर एक तत्व के किसी एक परमाणु को लीजिएगा तो वो जो परमाणु होता है, क्योंकि वो सबसे छोटा होता है और उसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, वो संपूर्ण पूरे एलिमेंट्स को, गुण को शो कर सकता है आसानी से, इजीली, राइट। तो पहला इनकी विशेषता है, इनका बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट रहा है कि किसी तत्व के पूरी गुण को शो कर दे, कौन? परमाणु होता है, ये तो हुआ। दूसरी बात, अलग अलग तत्व के परमाणु जो कि होते हैं अलग अलग गुण को शो करते हैं। दैट्स रीजन कि हम एक तत्व से दूसरे तत्व में हम क्या कर पाएँ, डिफरेंस पता कर पाएँ। अगर एक ही तरह के गुण शो करते, दो अलग अलग तत्व के परमाणु एक ही तरह के गुण शो करते, तो पता ही नहीं चलता कि कौन तत्व कैसा है, किस तत्व, कोई धातु है कि अधातु है, कोई उपधातु है, कैसे पता करते? पॉसिबल नहीं था। तो ड्यू टू इनकी विशेषताएं के कारण ही आज हम केमिस्ट्री को डिफाइन कर पाए। अब हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक को।